महाराष्ट्र की सियासत में आज बड़ा दिन है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया और इस दौरान विरोधियों पर उन्होंने तीखा हमला किया। तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी की ओर से वचननामा जारी किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एमवीए के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो महाराष्ट्र की सियासी जंग है वो इस वक्त चुनाव के अखाड़े में खड़ी है और इनमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वो चुनावी वादे, जिसके आधार पर जनता ये तय करती है कि हमें किसके साथ जाना है। तो जो बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो चुका है और महाविकास अघाड़ी का वचननामा पेश किया जा रहा है, जिसमें तमाम नेता मौजूद हैं। तो महाराष्ट्र में चुनावी शोर। अब सवाल यह है कि किसका जोर चलेगा। अगर हम बीजेपी की बात करें और कांग्रेस की बात करें, महाविकास अघाड़ी की बात करें, तो अब जो वचननामा है, संकल्प पत्र है, वो सामने आ गया है। और वो हैंडबुक हैंडी रहता है, इसलिए वकील पूरे यहां पर है, बड़े बड़े वकील, वो अपने रेफरेंस के लिए साथ में रखते हैं। कोई इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको दिया जाता है पार्लियामेंट चुन के जाने के बाद, बड़ा तो वो कोई भी साथ में उतना लेके नहीं जाता, कोई वकील भी नहीं लेके जाता। हैंडबुक जो कॉन्स्टिट्यूशन का है लेके कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जो भी उसका रेफरेंस देते हैं। लेकिन मोदी जी, मैं उनको क्या बोलूं, आप लोग बहुत गुस्सा करते हो क्योंकि थोड़े लोग उसके बहुत ही प्रेमी हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? अंधभक्त आहेत। अंधभक्ताला खरं बघितलं तर बाळासाहेब थोरातचे ते काय म्हणतात, नाना काय आजोबा, वो कभी अंधभक्त नहीं थे। तो अंधभक्तों को जगह नहीं। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने महाविकास अघाड़ी को कई मुद्दों पर घेरा है। अमित शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे 370 हटाने का विरोध करने वालों के साथ खड़े हैं। साथ ही उन्होंने उलेमा बोर्ड की मांग को लेकर भी सख्त बयान दिया है। अमित शाह ने कहा कि संविधान में धार्मिक आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। तो वहीं सीएम फेस को लेकर अमित शाह ने कहा कि चुनाव के बाद महायुति में मुख्यमंत्री का चेहरा तय किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, महायुति की सरकार जब जब बनी, हमारे संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने का काम हमने प्रयास पूर्वक। कोई नहीं मानता था कि धारा 370 का वादा समाप्त हो जाएगा, इस देश से धारा 370 चली जाएगी। मगर आज धारा 370 को समाप्त करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने किया। कोई नहीं मानता था इस देश में सीएए आएगा, कोई नहीं मानता था इस देश में यूसीसी की शुरुआत हो सकती है, कोई नहीं मानता था कि इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक समाप्त हो जाएगा, कोई नहीं मानता था इस देश में राम जन्मभूमि का मंदिर 550 साल के बाद सम्मान के साथ राम जन्म के स्थान पर ही भव्य मंदिर दिखाई पड़े। अभी मैंने अखबारों में देखा, दस्तावेज भी देखा है, उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस ने, उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र, एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं? क्या एसटी, एससी, ओबीसी, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो और ये कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ही वादा कर दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि आपको इस बात को संज्ञान में रखना चाहिए। अभी महाराष्ट्र में युति सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं।
एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।